सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया था और उसी के विरोध में ओबीसी महासभा द्वारा 2 जनवरी को यानी कि कल एक विरोध प्रदर्शन कर एक कार्यक्रम जारी किया था और ओबीसी महासभा के साथ जयस, भीम आर्मी सहित अन्य सभी सामाजिक संगठन जो संविधान को मानते हैं, सभी लोगों ने ओबीसी महासभा का समर्थन किया है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में आया है कि ओबीसी महासभा के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो भोपाल में हैं, उन लोगों को सरकार के इशारे पर पुलिस विभाग के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग कार्यक्रम न करें और पुलिस विभाग के लोग पुलिस कंट्रोल रूम से फोन लगा रहे हैं सभी को कि आप लोगों की अनुमति नहीं हुई है, आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं उनको, मैं माननीय प्रदेश सरकार के जो मुखिया है उनको कहना चाहता हूं, संविधान में अपनी आवाज उठाने के लिए, आंदोलन करने के लिए संविधान में अधिकार अलग से दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं मिली, आप लोगों ने परमिशन नहीं मिली, आपको परमिशन नहीं मिली, हवाला दिया जा रहा है। संविधान में हमको अधिकार है विरोध करने का, हम लोग विरोध कर सकते हैं हमारी मांगों को लेकर। अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ वर्तमान की जो सरकारें हैं अगर वो छेड़छाड़ करेगी तो हम लोग, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो एसटी वर्ग हो, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ओबीसी महासभा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कई आंदोलन करते हैं तो हम लोगों को भी इसी प्रकार रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये हमारा आंदोलन जो संवैधानिक मांगों को लेकर जो ये आंदोलन है वो आंदोलन होकर रहेगा। आज प्रदेश सरकार के इशारों पर पुलिस विभाग द्वारा कहा जा रहा है, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, कोरोना और बढ़ने वाला है। बढ़ाया किन्होंने? कोरोना जब सर पर था, मैं हर बार बोलता हूं, अभी फिर पुनः बोल रहा हूं, कोरोना जब सर पर था तो यहां पर जो सरकार थी उसको गिराने के लिए प्रदेश के जो विधायक गण थे उनको चोरी करके बेंगलोर ले जाया गया। जो विदेश में लोग बसे थे, जिनको हमारा देश पसंद नहीं आ रहा था, जो विदेश में लोग पड़े थे, वो लोग विदेशों से भाग कर आए, वो लोग हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना जैसी बीमारी लेकर आए। नई नई बीमारियां आ रही है, लोगों को नाम नहीं पता, ऐसी बीमारियां आ रही है जो हमारे देश की नहीं है। विदेशी बीमारी हमारे देश और प्रदेश में कैसे इंटर कर रही है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ओमिक्रॉन गांव के किसी काका बाबा को पूछो ना तो नाम ही नहीं आता है, बोल भी नहीं पाएगा कि ये कौन सी बीमारी है। नाना नई नई बीमारियां आती है। आज इन्होंने बीमारी का बहाना लेकर पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया, ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, एसटी एससी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। और इनको क्या लगता है कि हम लोग चुप बैठेंगे? हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है।
हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। हमारे लोगों को डराया जा रहा है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, जेल कर देंगे। आज संविधान में सभी को हक है अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए, विरोध करने के लिए। ये लोग चाहते हैं कि कोई विरोध नहीं करे, ये लोग चाहते हैं कि सब गूंगे बहरे बनकर सुनते रहे, कोई बोले नहीं। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग बोलेंगे, हम लोग अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे, हमारे संविधान को बचाने के लिए बोलेंगे। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, आप एसटी एससी को छोड़ दीजिए, आप संविधान की बात करिए। संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को बचाने की अब आवश्यकता पड़ गई है। आज स्वतंत्र संस्थान जो होते हैं, वो लोग भी इनके इशारे पर चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र है, लेकिन उनको भी आज राजनीतिक दलों ने अपने इशारों पर नचाना चालू कर दिया। कब तक झेलेंगे हम? साथियों, मैं ओबीसी महासभा के लोगों से, ओबीसी वर्ग के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए निकलिए। हम आपके साथ हैं, हम तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है हम लड़ रहे हैं। लेकिन ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, हम हमारे बड़े भाई का अधिकार नहीं छीनने देना चाहते हैं। इसलिए आज हम सीना ठोक कर ओबीसी समाज के साथ खड़े हैं, उनके हक अधिकारों के साथ खड़े हैं। संविधान का अगर उल्लंघन होगा, ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन होगा, हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं संविधान क्या कहता है, नियम कानून क्या कहते हैं। लेकिन आज डर सताने लगा है वर्तमान की जो सरकार है। अगर एसटी एससी ओबीसी अगर एक हो गए तो ये सरकार की जो कुर्सी है वो हिलने वाली है, और हिलने के साथ गिरने वाली है। इसलिए पुलिस विभाग को मोहरा बनाया जा रहा है। मैं सम्मान्य पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने विवेक से निर्णय लीजिए। आप किसी पार्टी के इशारे पर अपना काम न करें। हम लोग पुलिस विभाग के साथ भी हैं। लेकिन दुख होता है, हमारे एसटी एससी के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, प्रमुख लोग, उनको फोन लगा कर बोला जा रहा है कि आप लोगों को परमिशन नहीं मिली, आप लोग उस कार्यक्रम में शामिल ना हो। क्यों नहीं होंगे? हमारे जो बेरोजगार युवा साथी आंदोलन करते हैं, उनको आप लाठियां देते हो। इंदौर में हमारे युवा साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग की थी? बैकलॉग भरो, क्या बोला था? माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई अपशब्द नहीं कहे, माननीय मुख्यमंत्री को किसी ने गाली नहीं दी। क्या बोला था? अपने हक की बात बोली थी। उन्होंने उस कार्यक्रम में सभी युवाओं को बुलाया था, अपने हक की बात बोली थी कि बैकलॉग भरो। क्या गलत बोला? लेकिन हमको अब सुनने में आ रहा है कि उन लड़कों की पहचान की जा रही है, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। ये कौन सा नियम है भाई? हमको मालूम है जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां भी दूध नहीं पिलाती है। हमारी मांगों को लेकर हम नहीं बोलेंगे तो क्या पड़ोसी बोलेगा? हमारी बातों को लेकर आज हमारे बेरोजगारों का दर्द कोई नहीं जानता है। आज उनकी उम्र निकल रही है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, माता पिता को संभालना भी है, और बेटा डिग्री पेटी में रखकर बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। कितना बड़ा दर्द है। और उन्होंने बोला क्या था? हमको बैकलॉग दो। क्या बोला था? माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी ने कोई अपशब्द नहीं बोला था। और विरोध करने का सभी को अधिकार है।
साथियों, भोपाल में जो कल कार्यक्रम हो रहा है वो होकर रहेगा और उसमें हम लोग ओबीसी महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। अगर उनको जेल में डाला जाता है तो हम लोग भी सीना ठोक कर ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। एसटी एससी के लोग, एसटी एससी ओबीसी एक साथ अपने हक अधिकारों की बात करेंगे और इस बहरी सरकार के कानों में हम लोग अब हलचल करने वाले हैं। साथियों, किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान हमको अधिकार देता है हमारे अधिकारों के लिए बोलने के लिए। इसलिए भोपाल में हम लोग शामिल जरूर होंगे। पता चल रहा है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हमारे कई लोगों को, ओबीसी महासभा के जो प्रमुख लोग हैं, कई लोगों को अंदर बिठा लिया गया है, नजर बंद कर लिया गया है उनको। कब तक बंद करोगे? कब तक हमको प्रताड़ित करोगे? कब तक? कभी कोरोना का बहाना ले लेते हो, आप ही लोग चुनाव कराते हो, पंचायत चुनाव आप ही लोग निरस्त कराते हो, ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ आप ही लोग करते हो और आप ही लोग बोलते हो अब कोरोना आ गया, चुनाव से महत्वपूर्ण है लोगों की जान बचाना। अरे लोगों की जान के साथ लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए हम कामना करते मां प्रकृति से। हम लोग साथ हैं आपके, हमको साथ में बिठाइए तो सही, हम लोगों को साथ में बिठाइए तो सही। हम लोग भी जानने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो 18 साल से प्रदेश के मुखिया है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री जी है, उसको अभी तक समझ नहीं है चुनाव कब कराना। और जब चुनाव की घोषणा कर दी, उसके बाद जब विरोध स्वर चालू हुए, मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, तो सरकार को उनकी औकात याद आ गई। तत्काल कैबिनेट बिठाया, चुनाव निरस्त किया। बहाना ले रहे हैं कोरोना का। ये अब चलने वाला नहीं है। आप लोगों की बीजेपी कांग्रेस की बड़े बड़े राजनीतिक दलों की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन एसटी का आंदोलन हो रहा है, एससी का आंदोलन हो रहा है, वहां पर कोरोना आ गया, वहां पर कोरोना आ गया। गजब। जहां पर एसटी एससी के आंदोलन होते हैं वहां पर कोरोना आ जाता है। साथियों, यह समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। और भोपाल का कार्यक्रम हम सब मिलकर करेंगे, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी इंकलाब जिंदाबाद।